हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में, जिसकी शायद हम सभी को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसका नाम है टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम द ब्रायन ट्रेसी सक्सेस लाइब्रेरी। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप अपने टाइम का जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे, आप उतना ही ज्यादा अचीव करेंगे और उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे। लेकिन इस बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना इतना आसान नहीं है। टाइम मैनेजमेंट किताब में बिजनेस ऑथर और सक्सेस एनालिस्ट ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ये किताब 21 प्रूवन टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है। इस किताब में लिखे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले इंसान को इस तरह के फायदे होने वाले हैं। अपने 24 घंटे का प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना, जिंदगी में इंपॉर्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड कामों को करने के लिए टाइम निकालना, सबसे जरूरी प्रायोरिटी वाली जिम्मेदारियों के लिए इनफ टाइम निकालना, जरूरी कामों पर फोकस बनाए रखने और हर मिनट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए नॉर्मल कामों को कैसे बांटा जाए, और इसी तरह की बहुत सी चीजें हैं जिन्हें जानकर आप अपनी जिंदगी में हर जरूरी चीज के लिए वक्त निकाल पाएंगे। दोस्तों, आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। टाइम मैनेजमेंट की साइकोलॉजिकल टर्म्स में हर एक इंसान की एक सेल्फ इमेज होती है, एक इंटरनल मास्टर प्रोग्राम जो लाइफ के हर जरूरी एरिया में उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हाई सेल्फ एस्टीम या गुड सेल्फ इमेज वाले लोग खुद को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव मानते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में टाइम को अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर लेते हैं। आपकी सेल्फ इमेज आपके बारे में सभी थॉट्स, पिक्चर्स, कैरेक्टर और स्पेशली आपके बारे में आपकी बिलीफ से बनती है। और बहुत जरूरी ये कि आप अपना टाइम किस तरह मैनेज करते हैं। अगर आप पंक्चुअलिटी के साथ जीते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा हाई होती है। वहीं अगर कोई टाइम बर्बाद करता है तो वो कम कॉन्फिडेंस वाला इंसान होता है जो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता। इसलिए आपको अपने टाइम को प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी वैल्यूज डिसाइड करें। हर एक इंसान को लाइफ जीने का मतलब और रीजन की गहरी जरूरत होती है। लोगों के तनाव और दुख के मेजर रीजंस में से एक ये फीलिंग है कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब और पर्पस ही नहीं है, जो आपकी अंतरात्मा को छूते हैं और आपके फेथ को जगाते हैं। इसलिए आपको हमेशा कुछ भी करने से पहले अपने आप से क्यों ये सवाल पूछकर शुरुआत करनी चाहिए और आपका मन चाहा और समझदारी से भरा जवाब मिलने पर उसे करना, वरना छोड़ दें। और इसका इस्तेमाल करते हुए आप टाइम मैनेजमेंट में एफिशिएंट बन सकते हैं। लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा अगर आप कुछ ऐसा करने में स्किलफुल भी हो जाते हैं जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसे पा लेने के बाद भी आपकी निराशा और चिंता की फीलिंग बढ़ेंगी बजाय खुशी के। इसलिए जिंदगी में हर किसी काम को पर्पस के साथ ही करें। अपने मिशन और विजन के बारे में सोचें। बहुत बार आप अपने काम में खुद को बहुत मेहनत करते हुए पा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस काम को शुरू करने और बढ़ने से पहले ये सोचने के लिए टाइम नहीं निकाला है कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो शायद आपकी काबिलियत बर्बाद हो सकती है। आपको इस बारे में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका गोल एक महान इंसान बनना है? क्या आप एक अच्छा करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एक बड़ा काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह अपने आप से वजह पूछने और उस काम को करने की क्लैरिटी होने से आप पूरी ताकत से काम करेंगे, टाल मटोल नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकेंगे। और गोल हासिल करने से आपको खुशी भी मिलेगी। आज बेहतर डिसीजन लें। जब आप इस बारे में क्लियर होते हैं कि आप फ्यूचर में कहां जाना चाहते हैं, तो आपके लिए आज के टाइम में बेहतर डिसीजन लेने बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ नियम यह है कि लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म विजन और डिसीजन लेने में सुधार करते हैं। इससे रिलेटेड आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आप नहीं जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं तो कोई भी सड़क आपको वहां नहीं ले जा सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचने की आदत काफी शक्तिशाली होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए कुछ ऐसे कदम हैं जो आप आज उठा सकते हैं और कुछ ऐसी गलतियां जिनसे आप बच सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको अपनी वैल्यूज के साथ जीने में भी मदद करेगी। ये आपको अपना टाइम और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अंदरूनी नजरिया और टूल देगा, ताकि आप आज जो कर रहे हैं वो आपको अपने आइडियल और मनचाहे फ्यूचर के निर्माण की ओर ले जाए और आप उन्हीं कामों को करने में अपना कीमती समय बताएं। प्लानिंग को लिखें। किसी भी तरह की सफलता के लिए सबसे जरूरी शब्द है क्लैरिटी। सफल लोग अपने जीवन के हर एरिया में इस बारे में बहुत क्लियर होते हैं कि वो कौन है और क्या चाहते हैं। रिटर्न गोल्स के अलावा सफल लोगों के पास एक्शन प्लानिंग भी होती है, जिनका वो हर दिन पालन करते हैं। इस तरह हर तरह के गोल्स को हासिल करने के लिए रिटर्न गोल के साथ रिटर्न प्लानिंग भी होनी चाहिए। एक बार जब आप अपने और अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा गोल सेट कर लेते हैं
तो आपको अपने आप से ये 4 सवाल पूछने चाहिए। आपके और आपके गोल को अचीव करने के बीच कौन सी कठिनाइयां और बाधाएं हैं? आप पहले से ही अपने गोल्स पर क्यों नहीं हैं? आपको गोल से पीछे कौन ला रहा है? आपके रास्ते में क्या खड़ा है? अंत में अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको किन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, किन कठिनाइयों को दूर करना होगा? आपको जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है उनमें से 20% प्रॉब्लम कौन सी हैं जो आपके और आपके गोल के बीच 80% बाधाओं का कारण बनती हैं? अपने गोल को हासिल करने या अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और स्किल की जरूरत है? ये कहावत याद रखें, आज आप जहां हैं वहां आपको जो कुछ भी मिला है वो आपको और आगे ले जाने के लिए काफी नहीं है। आप अपने गोल को हासिल करने के लिए जरूरी नॉलेज और स्किल कहां से हासिल कर सकते हैं? क्या आप नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को खरीद या रेंट पर ले सकते हैं? क्या आपको अपने काम में अपनी पूरी काबिलियत हासिल करने के लिए अपने आप में नई स्किल डेवलप करने की जरूरत है? अपने गोल को हासिल करने के प्रोसेस में सही डिसीजन लेने के लिए आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है? अपने गोल को पाने के लिए आपको किन लोगों, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन की मदद की जरूरत है? अपने गोल को पाने में आपकी मदद करने वाले सभी लोगों में से सबसे जरूरी इंसान कौन है? आप इस इंसान की हेल्प और सपोर्ट लेने के बदले में क्या ऑफर कर सकते हैं ताकि आप अपने जरूरी गोल्स को और भी तेजी से हासिल कर सकें? अपने गोल के लिए प्रोजेक्ट चार्ट बनाएं। प्रोजेक्ट चार्ट या पर्ट चार्ट बनाएं। एक पर्ट चार्ट का इस्तेमाल ग्राफिक तरीके से उन सभी स्टेप्स को डिसाइड करता है जिन्हें आपको लेने की जरूरत होती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया भर में सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव कंपनियों और एग्जीक्यूटिव्स द्वारा किया जाता है। एक पर्ट चार्ट आपको काम को ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ हासिल करने के अलग अलग तरीके को देखने में काबिल बनाता है। 21 सबसे अच्छे टाइम मैनेजमेंट के टूल्स। प्रायोरिटीज डिसाइड करें। क्लियर प्रायोरिटीज रखने से आपको बेहतर मैनेजमेंट के लिए अपने गोल्स पर फोकस करने और उनकी प्लानिंग करने में मदद मिल सकती है। इसलिए ये डिसाइड करें कि क्या बहुत जरूरी है और क्या कम जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव लोग कम जरूरी कामों के बजाय ज्यादा जरूरी कामों पर काम करते हैं और इस तरह वो जरूरी कामों को टालते नहीं हैं बल्कि करते हैं। इसलिए आप भी कामयाब बनने के लिए अपने आप से लगातार पूछें, मेरे टाइम का सबसे वैल्यूएबल यूज कैसे कर सकता हूं? ये सोचें कि क्या आप जिस प्रोजेक्ट पर आज के टाइम में काम कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में हाईएस्ट रिटर्न देगा। अपने आप से पूछें कि इस काम को करने से मेरे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और आज के लिए जरूरी कामों को करें। कॉन्सेंट्रेशन। जब तक एक काम पूरी तरह से पूरा ना हो जाए तब तक उसे पूरा करने में ध्यान लगाएं। अगर आप अपने गोल से भटक जाएं तो दोबारा एक लिस्ट बनाएं कि आपको रोज और वीकली क्या करना है। अपने गोल्स पर फोकस करें और अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करें। अपनी लिस्ट में सबसे जरूरी चीजों को चुनें और जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक किसी और चीज पर काम ना करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कितना टाइम लगता है, और अगर आप कुछ और नहीं करते हैं क्योंकि ये सबसे जरूरी है तो गारंटीड आप कामयाब होने वाले हैं। और ये सच है कि जब आप किसी जरूरी काम पर पूरी तरह से फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दुनिया में सबसे बुरी बात यह है कि जो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उसे बहुत अच्छा करना, और उसके लिए फोकस की बहुत जरूरत होती है। टाइम लिमिट और रिवॉर्ड से डिसाइड करें। एक रिवॉर्ड को सेट करें जो आपको अपना सबसे जरूरी काम पूरा करने पर मिलने वाला है। हर बार जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दें। अपने आप को ट्रेन करें ठीक उसी तरह जैसे आप किसी बच्चे को ट्रेन करते हैं ताकि आपको पूरा काम करने के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकें। हर काम को खत्म करने की एक टाइम लिमिट डिसाइड करें और हमेशा टाइम लिमिट से पहले काम को खत्म करने की कोशिश करें। दूसरे लोगों को बताएं कि आप इस टाइम लिमिट तक काम खत्म करने जा रहे हैं। दूसरों से वादा करें कि आप अपना काम पूरा करने जा रहे हैं। ये एक जबरदस्त तरीके की तरह काम करने का एक पावरफुल तरीका है। अगर आप एक टाइम लिमिट डिसाइड नहीं करते हैं और अपने आप को एक जबरदस्ती प्रोसेस में डाल देते हैं तो आप उस जाल में पड़ जाते हैं जिसे पार्किंसन लॉ कहा जाता है, जिसके मुताबिक जब तक काम खत्म नहीं हो जाता आप उसे टाइम देते रहते हैं। और इसका इस्तेमाल करके एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे बिजनेसमैन और बड़ी कंपनियां अपने अपने गोल्स को हासिल करती हैं। अपना टाइम लॉक करें। सभी कामयाब लोग जानते हैं कि उनका टाइम कहां जाता है। आप जितने ज्यादा सफल होंगे आप अपने टाइम को मिनटों में मेजर करने के लिए उतने ही ज्यादा विलिंग होंगे। आप जितने कम सफल होंगे उतना ही ज्यादा आप घंटों, दिनों और हफ्तों में टाइम मेजर करने की कोशिश करेंगे। एक एवरेज इंसान सुबह या दोपहर के बारे में सोचता है। एक एवरेज से ऊपर का इंसान घंटों के बारे में सोचता है। सफल इंसान आधे घंटे के बारे में सोचता है। बहुत सफल इंसान मिनट के बारे में सोचता है। आपको इस बात का ट्रैक रखना चाहिए कि आप अपना टाइम किस पर बिता रहे हैं
इससे आपको यह एहसास होगा कि आप इसे बहुत बर्बाद कर रहे हैं या प्रोडक्टिव चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आपके पास अपनी घड़ी या फोन को देखने का टाइम हो तो लिख लें कि आप उस टाइम क्या कर रहे थे, या किसी और को यह देखने के लिए कहें कि आप अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हैं और उसे वापस आपको याद दिलाएं। अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने टाइम के साथ अपने जरूरी गोल्स, मेरी सबसे जरूरी प्रायोरिटीज, मेरे सबसे ज्यादा पेइंग कामों के अकॉर्डिंग अपना टाइम बिता रहा हूं और अपना टाइम उन चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो मेरे लिए जरूरी है। इस तरह सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, इसलिए आपको अपना टाइम लगातार देखना और मेजर करना चाहिए। डिले, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव डिले वर्सेस नेगेटिव डिले क्या है? पॉजिटिव डिले तब होता है जब आप कम प्रायोरिटी वाले कामों को करने में डिले करते हैं, जब आप उन चीजों को करने में डिले करते हैं जो आपके जरूरी गोल्स में बहुत ज्यादा योगदान नहीं देती हैं। नेगेटिव डिले तब होता है जब आप अपने सबसे जरूरी कामों को डिले करते हैं, काम जो या तो बहुत जरूरी है, अभी किए जाने चाहिए, या वो उतने जरूरी हैं कि अभी करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपके फ्यूचर पर बहुत असर डाल सकते हैं। ये फैक्ट है कि जरूरी काम शायद ही कभी जरूरी लगते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए वो बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है कि डिले पर काबू पाएं। अपने आप से कहें कि जरूरी काम अभी करें और अभी करें। ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टाइम से काम करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने के लिए अर्जेंसी की भावना होनी चाहिए और चीजों को जल्दी से करना चाहिए। इसलिए प्रायोरिटीज डिसाइड करें और काम तेजी से पूरा करें। जो कर सकते हैं उसे डेलीगेट करें। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स प्रोडक्टिव टीम है। अपना प्रोडक्टिव टाइम उन चीजों में बर्बाद ना करें जो आपके टाइम से कम दाम पर कोई और आपके लिए कर सकता है। आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप अपनी छोटी प्रायोरिटीज को दूसरों को नहीं सौंपते। इसे करने के लिए सही इंसान को चुनें और ध्यान रखें कि किसी कम काबिल इंसान को कोई बड़ा काम ना दे। एक काबिल इंसान को ढूंढें और ये क्लियर करें कि उन्हें क्या करना है और कब करना है, और जरूरी चीजें उन्हें सिखाएं। चेक करें, एनालाइज करें और इंश्योर करें कि वो काम को टाइम पर अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा करें। ज्यादा सीखकर अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाएं। ये सच है कि अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको और सीखना होगा, क्योंकि हर किसी को उनकी दी गई सर्विस या प्रोडक्ट के रेशो में पेमेंट मिलती है। इसलिए लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको हमेशा सीखना चाहिए। इसके लिए ड्राइविंग करते टाइम सीखें, रेडियो ना सुने, कॉफी ब्रेक के दौरान सीखें, किसी खास टॉपिक पर पढ़ें और सीखें, लंच के दौरान सीखें, लंच के टाइम कुछ और पढ़ें या सुने। अपने खाली टाइम के दौरान हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आप कम टाइम में ज्यादा कमा पाएंगे। और सीखने के लिए एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं वो है कुकू FM। आप भी कुकू FM को डाउनलोड करके हजारों ऑडियो बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको सुनने के लिए आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। ट्रैवल करते हुए, कुछ खाते हुए, वॉक करते हुए आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब आपको पूरे एक साल के लिए देने होंगे 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मीटिंग्स कम करें, ये याद रखें, बिना पर्पस की मीटिंग का 50 to 75% टाइम बर्बाद होता है। इसलिए अगर आप एक मीटिंग लेने जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि मीटिंग का पर्पस क्या है। इंश्योर करें कि मीटिंग के लिए एक एजेंडा हो। सबसे जरूरी चीजों को करने के लिए पहले एजेंडा तय करें। मीटिंग को टाइम पर शुरू और खत्म करें। देर से आने वाले इंसान का इंतजार ना करें। मीटिंग को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें, और अगर आपको वहां होने की जरूरत नहीं है तो मीटिंग में ना जाएं। रुकावटों से बचें। हम सभी की जिंदगी में फोन कॉल एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये बात अपने आप को याद दिलाएं कि अगर कोई काम बहुत जरूरी है तो वो वापस से फोन करेंगे और अपने काम पर फोकस करते रहें। और एक फिक्स टाइम शेड्यूल करें और लोगों को एक बार में वापस कॉल करें। टेलीफोन के स्लेव ना बने, क्योंकि आपको कॉल करने वाले ज्यादातर लोग टाइम बर्बाद करने वाले होते हैं। अगर लोग फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपके पास 1 मिनट है, तो ना कहें और उन्हें बताएं कि वो आपको बाद में कॉल कर सकते हैं। उस टाइम जब आपका अननोन या कम जरूरी कॉल्स का रिस्पॉन्स देने का टाइम हो। जरूरी रिजल्ट ओरिएंटेड एरियाज पर ध्यान दें। अपने आप से पूछें कि मैं पेरोल पर क्यों हूं, मैं और मेरी कंपनी मुझसे क्या रिजल्ट चाहती है, मेरे जरूरी काम क्या हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपसे क्या उम्मीद की जाती है, ताकि आप उस उम्मीद किए गए रिजल्ट्स को लाने वाले सबसे जरूरी काम को करने की प्लानिंग करके उन्हें कर सकें। बैच में काम करें।
आप कामों को बैच करके, मतलब एक जैसे कामों को एक साथ करके 80% तक टाइम को बचा सकते हैं। इसलिए कामों को एक जैसे ग्रुप्स को एक साथ रखें और उन्हें एक ही बार में कर लें। सफाई के साथ चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखें, क्योंकि साफ सफाई से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बुद्धिमान लोग ये याद रखते हैं कि सब कुछ कहाँ है। वो साफ सफाई के साथ चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। आप भी अपने काम के एनवायरनमेंट को साफ करें ताकि ये पूरी तरह से साफ सुथरा हो सके। आपके डेस्क पर और कुछ नहीं, बस काम के लिए जरूरी चीजें रखें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 20 से 40% तक बढ़ जाएगी। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके अलावा कोई और कर सकता है और इसे किसी और को करने के लिए दे दें। चीजों को एक्शन फोल्डर में फाइल करें, मतलब ऐसे रखें कि जब जरूरत हो तो तुरंत उसका इस्तेमाल किया जा सके। कुछ भी फाइल में रखने से पहले अपने आप से पूछें कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट खो दिया तो क्या होगा, और अगर ये स्पेशली जरूरी नहीं है तो इसे किसी और को मैनेज करने के लिए दे दें और अपने जरूरी कामों में जुट जाएं। अगर आप ऑफिस और ऑफिस टेबल पर मौजूद किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसे अभी हटा दें। केवल वही रखें जिसकी आपको जरूरत है और इसे ऑर्गेनाइज रखें। जरूरी कामों को करने के लिए जरूरी टाइम निकालें। जरूरी कामों को करने के लिए टाइम की जरूरत होती है, इसलिए किसी काम को शुरू करने से पहले सोचें और टाइम लिस्ट के उन ब्लॉक्स को काटने की आदत डालें और परमानेंट उन एक जैसे कामों को एक साथ करने की प्लानिंग करें जिन्हें आप बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। जरूरी काम के लिए सबसे अच्छा टाइम सुबह बहुत जल्दी या देर रात का हो सकता है, इसलिए इस टाइम अपनी जिंदगी और कंपनी से जुड़े जरूरी डिसीजन लेने की आदत डालें। याद रखें कि क्रिएटिव वर्क और मैनेजमेंट वर्क एक साथ करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्हें अलग अलग टाइम में किया जाना चाहिए और हर जरूरी चीजों को करने के लिए टाइम का एक हिस्सा टाइम शेड्यूल में बांट लें। अपने फोन को मास्टर करें, इसे आपका बॉस ना बनने दें। याद रखें कि आपका फोन मुख्य रूप से एक बिजनेस टूल है और जिंदगी में एक हेल्पिंग टूल है, इसलिए इसे इसी तरह इस्तेमाल करें। जब कोई कॉल करता है तो सीधे मुद्दे पर पहुंचने की कोशिश करें। हमेशा पूछें, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। क्लियर करें क्या वो एक बिजनेस कॉल है या पर्सनल। बिजनेस कॉल से अपने डिसाइडेड टाइम पर ही बात करें, क्योंकि ऐसी कॉल करने वाले कई लोग टाइम बर्बाद करने वाले होते हैं और उनमें से कई सारे टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आप अपने टाइम पर ध्यान रखें और उसकी वैल्यू करें। और अंत में सबसे जरूरी बात, टेलीफोन मीटिंग के दौरान अच्छी और जरूरी बातों को नोट करें, पर्सनल और प्रोफेशनल कॉल दोनों बार, ताकि बाद में आप जरूरी बातें डायरेक्ट कर सकें और टाइम का प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सके। टाइम के पाबंद रहें। आप ऐसा इंसान बनने की चाहत रखें जिसकी रेपुटेशन हमेशा टाइम के पाबंद रहने वाले लोगों के रूप में हो। यह फैक्ट है कि दुनिया में 5% से कम लोग टाइम के पाबंद हैं और यही लोग इस दुनिया की हर फील्ड पर राज करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, ज्यादा पैसा कमाना हो, पॉलिटिक्स हो या कोई और फील्ड। अगर किसी से मिलने में जब आपको देर हो जाती है तो आप उस इंसान की इंसल्ट कर रहे होते हैं जिससे आप मिल रहे हैं। इसलिए इंटरव्यू या मीटिंग के लिए किसी को वेट ना करवाएं, टाइम से स्टार्ट करें और मीटिंग में पहुंचें। यहां तक कि एक सीनियर के रूप में आपको उन लोगों को भी कभी वेट नहीं करवाना चाहिए जो आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि ये सबसे बुरी चीज है जो कोई कर सकता है। इसलिए एक रिस्पेक्टेबल इंसान बनने के लिए, दूसरों की और अपने टाइम की रिस्पेक्ट करने के लिए हमेशा टाइम के पाबंद रहें। काम को आसान बनाएं। हमेशा काम को तेजी से, सस्ते और बेहतर तरीके से करने के तरीकों की तलाश में रहें। मौजूदा काम के तरीकों को बेहतर बनाते रहें। ज्यादा टाइम तक काम करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि तेजी से अच्छा काम करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए भले ही कम चीजें करें, लेकिन जरूरी चीजें ज्यादा और अच्छे से करें। वो चीजें करें जिनमें आप बेहतर हैं। आप जो सबसे अच्छा करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और कम गलतियां करें। गलती से ना डरें, लेकिन कोई गलती भी ना दोहराएं और चीजों को एक साथ करें, टीम वर्क करें और दूसरे लोगों के साथ टीम बनाकर काम करें। इससे कम टाइम में अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम हो सकता है। ना कहना सीखें, इसे जल्दी और अक्सर कहें। हर उस बात और काम को ना कहें जो आपके गोल्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। कई लोग जो अपनी बात करने की कदर नहीं करते हैं, वो आपके टाइम की भी कदर नहीं करते हैं। इसलिए जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है तो हमेशा आंसर करें कि मुझे इसके बारे में सोचने दें और इस बारे में हम फाइनल डिसीजन कुछ टाइम बाद लेंगे। इसलिए ऐसी कम जरूरत महसूस होने वाली बातों को डील करें और बाद में कॉल करके ऐसी बातें करें। सीधा ना कहें और आगे बढ़ें। बैलेंस। आप अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज क्यों करना चाहते हैं? आप काम के बाद एक्स्ट्रा टाइम में क्या करना चाहते हैं? फिटनेस बनाना, माइंड वर्क करना, फैमिली के साथ टाइम बिताना या अपनी हॉबी को फॉलो करना। आपको जो भी मकसद हो, काम और रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखें। दोनों को जरूरी टाइम जरूर दें, क्योंकि जिंदगी को जीने और आगे बढ़ने के लिए दोनों ही जरूरी हैं।
इस फैक्ट पर ध्यान ना दें कि यही कारण है कि हम अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। हमारे लिए अच्छी हेल्थ, मन की शांति और लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखना, ये सब हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है। काम और इसमें बैलेंस बनाते हुए हम ज्यादा खुश और कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने आप से फिर से पूछें कि अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो आप क्या करेंगे। इससे आपको बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी। ABCD मेथड को प्रैक्टिस करें। यह मेथड आपके कामों को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। A जरूरी कामों के लिए, B उससे कम जरूरी कामों के लिए, C उन चीजों के लिए जो करना अच्छा होगा, D उन कामों के लिए जिन्हें आप बाद में कर सकते हैं, और E उन चीजों के लिए जिन्हें आप अपनी एक्शन लिस्ट से हटा सकते हैं। इसलिए अपनी आज की एक्टिविटीज और कामों को देखें और हर एक को A से E तक एक लेबल दे दें। चेक करें कि आपके पास हर एक लेबल में कितने काम हैं। देखें आपका सबसे जरूरी काम क्या है, आपने इसके लिए कितना टाइम डिसाइड किया है और कब। फिर ए लेबल वाले कामों को सबसे पहले करें, फिर टाइम बचे तो C, वरना बाकी काम किसी और को पैसे देकर करवा लें। अपना कीमती टाइम जरूरी कामों में लगाने के लिए आशावादी बने। फेलियर्स के बारे में आप जो कहते हैं वो डिसाइड करता है कि वो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं। इसलिए आशावादी बने और जो भी हो उसका पॉजिटिव जवाब दें, क्योंकि आशावादी लोग लाइफ के सारे एरियाज में बहुत सफल होते हैं। सोचें कि इस वीक काम पर सबसे बुरी या निराशाजनक बात क्या हुई, ये कैसा रहा, आपने इस पर कैसा रिस्पॉन्स दिया, आपने अपने आप को उस सिचुएशन के बारे में क्या बताया, पॉजिटिव या नेगेटिव, और इससे आपको इस बारे में कैसा महसूस हुआ। और ध्यान दें कि इसके बजाय आप और क्या मैसेज या एटीट्यूड चुन सकते थे। आप सिचुएशन से क्या लेसन ले सकते हैं। अपना ध्यान तेज करें। किसी जरूरी काम को अच्छे से करने के लिए आपको अपना ध्यान उस पर फोकस करने की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर लोगों का ध्यान बिखरा या भटका हुआ होता है, खासकर लगातार मैसेज और सोशल मीडिया से। इसलिए अपना ध्यान फोकस करने के लिए मेडिटेशन करें। अपने काम पर अपनी सुबह का डिस्कशन करें कि ऑफिस जाते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप कितने काम शुरू करते हैं और किन लोगों से ऑफिस में या बाहर मार्केट में दूसरी कंपनी से कंपटीशन करते हैं। आप कितनी बार डिस्टर्ब होते हैं। एक नॉर्मल दिन में आप कितनी बार ईमेल चेक करते हैं और उनका जवाब देते हैं। क्या होगा अगर आपने अपने चेक को केवल एक बार कम कर दिया है, तो ये आपके बाकी कामों को कैसे असर डालेगा। ईमेल चेकिंग को कम करने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने अनप्रोडक्टिव चीजों में लग रहे कामों को बचा के गोल्स के लिए जरूरी कामों को लगा सकें। तो दोस्तों, ये है टाइम मैनेजमेंट के तरीके जिन्हें हमारे देश और दुनिया के लगभग सभी कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं और अपने टाइम का प्रोडक्टिव और अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आप भी करके जिंदगी में काम और रिश्तों में बैलेंस बनाते हुए जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत सारे लेसन सीखे होंगे। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और प्रोडक्टिव तरीके से टाइम मैनेज करते हुए ज्यादा खुशहाली और कामयाबी की तरफ बढ़ें। इसके साथ साथ आप कुकू FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।